बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। आज की वीडियो में मैं मुसलमानों के अजीम जंगजू, हीरो और मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के चंद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। इनमें और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान उस्मान के वालिद अर्तुगरुल गाजी में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। तहकीक के दौरान मैं भी हैरान था कि जिस तरह अर्तुगरुल गाजी एक आम से कबीले के बहादुर जंगजू थे, लेकिन उनकी जिद्दोजहद की बदौलत एक ऐसी सल्तनत का क़याम अमल में आया जिसने आने वाले अदवार में इस कदर वुसअत इख्तियार की कि 3 बर्रे आज़मों तक ये सल्तनत फैल गई। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एक आम से जंगजू थे, लेकिन फिर वो एक अजीम सुल्तान कैसे बने, इस बात का जवाब मैं आज अपनी इस वीडियो में दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। शुरू में आप सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे, लेकिन मिस्र की फतह के बाद आपकी जवामर्दी और बहादुरी को देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कोई लायक औलाद मौजूद नहीं थी, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बाद सल्तनत की भागदौड़ आपके हिस्से में आई। इनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज और दियारे बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खुल्क, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फ़ातिह बैतुल मक़दस कहा जाता है। आपने 1187 में यूरोप की मुत्तहदा अफ़वाज को शिकस्त देकर उनसे बैतुल मक़दस को आज़ाद करवा लिया था। फ़लस्तीन की फ़तह में बहुत बड़ा रूहानी किरदार उस दौर के अजीम सूफ़ी मुहय्यिद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा बाबुल क़ादरिया ने अदा किया। सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों समेत आपके मदरसा बाबुल क़ादरिया के हज़ारों तुलबा ने सलीबी जंगों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुआवनत की, उनमें से हज़ारों गाजी और सैकड़ों शहीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक़ के मारूफ कुर्द कबीले से थे और सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन में से थे। आज भी कुर्द कबीला सिलसिला क़ादरिया से वाबस्ता है, चाहे उन कुर्दों का ताल्लुक शाम से हो, इराक़ से हो, ईरान से हो या तुर्की से हो, वो अपनी वाबस्तगी सिलसिला क़ादरिया से जोड़ते हैं। जंगी ज़िंदगी से हटकर अगर सुल्तान की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो वो तबीयतन सादा मिजाज थे। महल के बजाय मामूली से मकान में रहते थे। सारी ज़िंदगी रेशमी कपड़े नहीं पहने। उनकी खुराक भी सादा थी। अरब सियाह इब्न जबीर लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसरत से शफाखाने और मदारिस कायम किए। शफाखानों में एक बड़ी तादाद में दवाओं का ज़ख़ीरा मौजूद था और मदारिस में तलबा के क़याम व ताआम का मुकम्मल बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से किया जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 57 साल की उम्र में वफ़ात पाई और इंतकाल के वक्त उनकी जायदाद की कुल कीमत सिर्फ 47 दरहम और 1 दीनार थी और उसने अपनी नस्लों के लिए कोई दौलत का अंबार ना छोड़ा। उम्मीद है आपसे शेयर की गई मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस्लाम की रोशन तारीख़ और मुस्लिम ममालिक के हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं तो दी मुस्लिम टीवी को सब्सक्राइब करें।